जिंदगी एक पहिए की तरह है जो घूमता रहता है। जहां से चीजें शुरू होती हैं वहीं वापस आकर थम जाती हैं। बिल्कुल उसी राह पर, उसी मोड़ पर हमें फिर छोड़ देती है, क्योंकि जिंदगी का हर पल हमारे कर्म या नियति से जुड़ा होता है। ये कहानी राजस्थान के कोटा शहर से जुड़ी। तो स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल रक्त विसाचनी में। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक और नई कहानी लेकर उपस्थित हूँ। अगर दोस्तों आपको हमारी यह कहानी पसंद आए वीडियो के माध्यम से, तो आप हमारे इस चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों यह कहानी डरावनी होने वाली है। अगर आपको डरावनी कहानी पसंद नहीं है तो आप इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। तो चलो आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों इस कहानी में आज हम देखेंगे कि यहाँ एक बहुत बड़ा शहर होता है, जिस शहर का नाम मुकुंदपुर होता है। और उसी शहर मुकुंदपुर का एक छोटा सा गांव बसा हुआ है जिसका नाम सरोजन होता है। और उसी सरोजन गांव में डर का माहौल बना होता है, क्योंकि उसी सरोजन गांव में एक जंगल होता है जो बेहद ही खतरनाक होता है। और अगर किसी को मुकुंदपुरा जिले से होकर उस गांव में जाना है तो उस जंगल को पार करके जाना पड़ता था। इसी बीच जब उस जंगल को पार करते थे सरोजन गांव में जाने के लिए, तो उन्हें बहुत से आदमी उसी जंगल में गायब हो जाते थे। और उस जंगल का खौफ इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि कई लोग तो सरोजन गांव का नाम सुनकर ही भयभीत हो जाते और वहां से भाग जाते थे। पर दोस्तों हम देखेंगे कि उसी सरोजनपुर गांव में रहने वाले लोग भी उस जंगल में जाने से कतराते थे। लेकिन एक दिन उसी गांव में एक राजू नाम का व्यक्ति था जिसके पास 10 बकरियां थी, जिसे चराने के लिए उसके पास भूसा और दाने दोनों खत्म हो चुके थे। क्योंकि अब उसके पास चराई का कोई साधन नहीं था, तो इसीलिए वह उस जंगल में अपनी 10 बकरियों को लेकर चला गया। जी हाँ दोस्तों, उसी भयानक जंगल में सरोजनपुर गांव का रहने वाला राजू अपनी बकरियों को लेकर चला जाता है। फिर हम देखेंगे कि उस जंगल में बहुत तेज तेज आवाज़ें आने लगती है, जिसे सुनकर राजू बहुत ही डर जाता है। उसे यह जानकारी थी कि उस सरोजनपुर गांव के जंगल में भूत प्रेतों का वास है। फिर भी वह वहां गया, क्योंकि उसके पास अपने बकरियों को चराने के लिए और कोई रास्ता नहीं था। इसलिए वहां जंगल में वह जाकर फंस गया। उसकी 10 बकरियां गुम हो गई, जिसे ढूंढते ढूंढते उसे दिन से रात हो गया। और अब इस खौफ में वह उसी जंगल में फंसा रह गया कि कहीं उसकी बकरियां जिंदा भी है या मर गई। और पूरे रात होते ही जंगल में सन्नाटा छा गया। चारों तरफ चिड़िया की आवाज़ें, चमगादड़ की आवाज़ें आने लगी, जिसने सुनकर राजू और भयभीत होने लगा। फिर उसी जंगल में सुबह हुई तो गांव वालों को खबर मिली कि राजू यहीं पर अपनी बकरी को लेकर आया था। तो गांव वाले इकट्ठा होकर पंचायत लगाए और उसी जंगल में गए। सरोजनपुर गांव के पास जो जंगल था जिसमें राजू गया था, उसी में गए। सभी लोगों ने देखा कि राजू
वहीं पर मूर्छित पड़ा था और उसके बकरियां गायब थी। लोगों ने राजू को होश में लाने के लिए उसके ऊपर पानी के छींटे लगाए। राजू तो होश में आ गया और होश आते ही राजू ने अपने बकरियों के बारे में पूछा और उसकी बकरियां गायब थी। यह सुनकर राजू बहुत दुखी हुआ। दोस्तों, आगे की कहानी देखने के लिए आप हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और वहीं पर आपको थंबनेल में मिलेगा भूत का दहशत जंगल में पार्ट 1 के आगे पार्ट 2, वहां आप देख सकते हैं। अगर अपलोड अभी नहीं हुआ है तो आने वाले समय में हम जल्द ही अपलोड करेंगे। कृपया हमारे इस चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें अपना सपोर्ट बनाए रखें। आप वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।